और क्या चाहिए साहब। कल छा गए। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, रचना भी अपनी सर है? अपनी रचना, अपनी लिखावट, अपना सब वो हम करते हैं, क्योंकि ये आपने जो किया है ये भी ऐतिहासिक है। हाँ उनके, हाँ उन्हीं के आशीर्वाद का सब चमत्कार है। ये भी तो उन्हीं का रूप है जिनकी कल हाजिरी लगा के आए साहेब। रुद्र है, रुद्र अवतार है। आइए साहेब आइए। अरे अच्छा हो गया। सब क्या फिल्मी 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 बात सोच के सोच कल आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कभी ऐसा भी होगा कि धर्म संगीत सब एक साथ मिलके और सही। देखिए आज गायकों को आप लोग संसद तक वो भिजवा रहे हो। यशस्वी भव, विजयी भव, मंत्रार्था सर्वदा सन्तु, पूर्णा गोमादिहस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, शत्रुक्षयोस्तु निजपक्षो महोदयोस्तु। बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से बनाया। एक मिनट रुकना। चरण वंदन सारा हाय हाय हाय। बन गया अकेला से। बाबा की तरफ भी घुमा लेना बाद में। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन घनन घननन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। योगियों के आदि योगी, सबसे बड़े योगी जो पृथ्वी पर आज तक अवतरित हुए हैं वो मेरे भोलेनाथ हैं। और ये हनुमान जी, बजरंग बली, अंजनी पुत्र जो बने हैं मेरे शिव के ही 8वें रुद्र रूप लेकर आए हैं। ऐसा कि हल्का सा अगर सूर्य तलक को ऐसे बहुत ही वात्सल्य से बोल रहे थे कि देख ले ध्यान से, थोड़ी देर रुक जाना वरना जानता तो तू है तुझे भी निगल लूंगा। तो इनका जो आत्मविश्वास और सरलता, हे मेरे दाता, इनके रूप का वही विनम्रता की कोई जोड़ नहीं। हट हटीले हट्टी, जिद के अड़ियल जिद्दी, रूप बना के बहरूपी बैठा वीराने, अरे उसके मन की नहीं कोई बस वो ही जाने, मृत्यु के संहारक वो, डर पर कोप निवारक वो, मोहक अतः विदारक वो, काल का पाल की हाड़ गोड़ खाल की, भस्म महाकाल की छनेगी सारी रात, भर भर चिलम बटेगी सारी रात, चिंगाड़ दे हलक फाड़ दे फलक, शिव की अलख जगेगी सारी रात। ये अनुभूति तो देखिए ऐसी बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि महाकाल नगरी जो है वो सप्त ऋषियों द्वारा पौराणिक और सनातन नगरी है। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, नगरी बसी भी नहीं थी, उस वक्त जब पहली नगरियां बसी उनमें से उज्जैन एक है।
उज्जैन नगरी, तत्पश्चात महाकाल का वहाँ पर होना, विराजमान होना, वो भी काल भैरव के रूप में होना, वो भी कालों के काल महाकाल के रूप में होना। ए मेरे महादेव, देखिए मृत्यु के संहारक हैं, डर प्रकोप निवारक हैं, मोहक अतः विदारक हैं, काल का पाल की हाड़ गोड़ खाल की भस्म महाकाल की छनेगी सारी रात। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे ईश्वर जब भी अपना आयोजन खुद करते हैं तो हमें माध्यम बनाते हैं, हम कुछ होते ही नहीं। हम सबको लगता है अपने जीते जी कि ओह ये मैंने किया, ये मैंने किया है। तू तो सांस भी नहीं ले रहा पगले, तेरे बस की सांस खुद की लेना नहीं है, तेरी सांस भी परमात्मा ही ले रहे हैं। तो यदि इतना सत्य है तो ऐ मेरे मनुष्य क्यों अफरा अफरा घूम रहा है? किस पद का, किस कद का, किस शरीर का, किस काया का, किस माया का, किस शोहरत का, किस दौलत का आपको घमंड है? हो ही नहीं पाता। फिर क्यों? क्योंकि जब सांस भी उनके अधीन है तो ये तो परमात्मा का खेल चल रहा है, बस देखते चलो। हम सब पाइप हैं, मेरे दाता सांस बनकर उस पाइप से बह रहे हैं। हम सब माध्यम हैं, मेरे परमात्मा उस सब में विराजे हुए हैं। इसलिए झूठ और कपट अपने हृदय से निकालो मनुष्यों, वरना बीमार होने से शुरू तो हो चुके हैं सब लोग। हर परिवार में एक बीमार पड़ कर दिया मेरे दाता ने, मेरी प्रकृति माँ ने। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। इंसान बनो, सच बनो, ऐसे बनो जैसे छोटे बालक को कैसे माता पिता दौड़ा दौड़ा के खिलाते हैं। ले बेटा लास्ट, बस एक और खा ले, बस लास्ट। परम पिता परमेश्वर आकर दम तक ऐसे ही दौड़ा दौड़ा के खिलाएंगे। अगर हम सब ऑनेस्ट रहें, चरित्र में रहें, हम अचानक समझदार बन जाते हैं। और समझदार की परिभाषा है झूठ, कपट, चालाकी। इससे हटो, बीमार होना कम करो। मेरे भारतीयों, ये तो आध्यात्म का खंड है मेरा भारत, और यहाँ तो हर 100 मीटर पर एक मंदिर पाया जाता पूरे भारत में। लेकिन हमारी कुछ नाकामियों से, हमारी ये जो हम डिसऑनेस्ट होना शुरू हो गए, ईमानदारी हटा दी हमने अपने चरित्रों से, आध्यात्म हटा दिया, संगीत हटा दिया, संत सेवा हटा दी। इसकी वजह से वो फिर छल कपट ये आया, और फिर आक्रांताओं को हमने जगह दे दी। क्योंकि तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। आपका भारत सारा सोना लूट के ले गए लोग, आपके कोहिनूर लूट के ले गए लोग। अरे बावलो, तुम ऐसे ही रह गए हल्केपन में। हल्केपन में नहीं, अभी भारीपन में रहो। आध्यात्म यही सिखाता है कि आप यदि मनुष्य भर बन गए, देखिए चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, पर बदल गए हैं विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। तो ऐ मेरे विद्वानों, आध्यात्म से जुड़ो, संत सेवा से जुड़ो, हमारे देवालयों से जुड़ो, गुरुकुलों से जुड़ो। अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना शुरू करो, देखो फिर असर। बच्चे आज भी श्रवण कुमार बनेंगे, आज भी माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, आज भी खुद कैलिफोर्निया जाके नहीं बसेंगे। जिनके लिए आपने इतने खून पसीना बहा के पढ़ाई कराई, वो अचानक कैलिफोर्निया में बसे हुए हैं, LA में बसे हुए हैं। नहीं, माता पिता के पास ही रहो, अगली जनरेशन हो, नहीं तो आपके पास कोई नहीं रहेगा। हरिओम, जय श्री महाकाल। अरे बाबा सब बोल दिया, अच्छी बात, बस ले लो। हरिओम।